अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ हिंदू महासभा का मोर्चा। मीरा राठौर ने दी भूख हड़ताल की चेतावनी। वृंदावन में अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ जनाक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मीरा राठौर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ थाना कोतवाली वृंदावन पहुंची, जहां उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट और अपराध निरीक्षक को नामजद शिकायत देकर अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। मीरा राठौर ने बताया कि अनिरुद्ध आचार्य द्वारा महिलाओं और बेटियों को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों से देश भर में नाराजगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि आचार्य जैसे लोग धर्म और आस्था की आड़ में समाज को गुमराह कर रहे हैं और महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। राठौर ने सख्त शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई नहीं की तो वे और उनके समर्थक अनिरुद्ध आचार्य के वृंदावन स्थित गौरी गोपाल आश्रम के मुख्य द्वार पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। प्रदर्शन के दौरान मीरा राठौर ने और अन्य समर्थकों ने अनिरुद्ध आचार्य की तस्वीर पर कालिक पोती और नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया। मीरा राठौर ने प्रशासन से ये मांग की है कि अनिरुद्ध आचार्य जैसे कथित धर्मगुरुओं की गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखी जाए और यदि वे दोषी पाए जाए तो उन्हें कानून के अनुसार कड़ी सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि यदि न्याय नहीं मिला तो ये आंदोलन सिर्फ वृंदावन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों ने ज्ञापन प्राप्त कर उचित जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं शहर के संत समाज और सामाजिक संगठनों ने भी इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। आज हमने काली पोती धरना पे बैठने वाले थे, मगर वो नहीं मिले और बारिश हो गई, तो इस वजह से हम आए हैं और थाने में अपनी तहरीर की पूछताछ करी। अभी थाने में मुकदमा नहीं लिखा, अब इन्हें पेन ड्राम में मांगा है तो मैं उनको साक्ष्य देंगे, उसके बाद में वो मुकदमा लिखेंगे। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस से क्या बात हुई? उन्होंने ये कहा कि मैं मुकदमा जरूर लिखेंगे। मुकदमा क्यों नहीं लिखा जाएगा? मुकदमा जरूर लिखा जाएगा। फिर जो आपको अच्छा लगे वो करना। मैं 5 तारीख को आएंगे, फिर मैं 5 तारीख को देखेंगे उनके साथ में मुझे क्या करना है। सिटी मजिस्ट्रेट से भी मुलाकात हुई उन्होंने? आज उनने भी ये कहा कि जहाँ तक है आपका मुकदमा लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, मुकदमा जरूर लिखा जाएगा। चौक उनने गलत कहा है तो गलत बोला है तो उस पर मुकदमा जरूर लिखा जाएगा। अब आगे क्या रणनीति? अब आगे जो 5 तारीख को आ जाएंगे, 5 तारीख को मैं दिल्ली में देखूंगी जाके उनके साथ में मुझे क्या करना है और कैसे उनके साथ में बर्ताव करना है। अगर वो आ गए, अगर मेरे सामने हाथ में पड़ गए तो उनके मुंह पे काली पोत के ही भेजूंगी, जब तक नहीं भेजूंगी और पागल खाने में भर्ती करके छोड़ूंगी। आज मैं जी यहीं पे आई थी, चूँकि मेरा तो वैसे धरना डालने का था, चूँकि यहीं पे बारिश हो गई इस वजह से हम रुक गए। तो जैसे अंदाचार के हमने पोस्टर लेके आए, उनके मुंह पे काली पोती, अगर वो मिल जाती तो मैं उनके मुंह पे पोतती और वो जब भी आएंगे तो उनके मुंह पे मैं काली पोत के ही जाएंगे। क्योंकि वो पागल हो गए ना तो मैं उनको पागल खाने में भर्ती करवा के रखेंगे आगरा में। जब वो पागल सही हो जाएंगे तब वो कथा वाचेंगे ना, जब से पहले वो कथा कहीं नहीं कर सकते। क्योंकि वो पागल हो गए, मानसिक रूप से पागल है, उनसे इंसान कथा करवा रहे हैं तो इनको कथा करने का कोई हक नहीं है और ना कथा कहेंगे। बहन बेटियों के मामले में बहुत गलत बोलते हैं तो वो गलत नहीं बोल सकते हैं। हम अपनी वहाँ से गाड़ी अपने खर्चे पे भेजूंगी और उन्हें पागल खाने में आगरा में भर्ती करवाऊंगी, तब वो कथा वाचेंगे आके। और मैं उनसे कहती हूँ कि मैं चोटी खोल के लड़ने के लिए तैयार हूँ। जब तक मैं चोटी नहीं बांधूंगी, जब तक वो उन पे मुकदमा नहीं लिखा जाएगा और जेल नहीं जाएंगे, जब तक मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगी। जय श्री राम।